दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से लेकर वृंदावन तक अपनी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास कार में विस्फोट हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सनातन हिंदू एकता यात्रा को प्रभावित करने की ये कोशिश थी या इस यात्रा को रोकना इस विस्फोट के पीछे का मकसद था। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किस तरीके से लिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही यात्रा बीच में रोकी जाएगी। आखिर इस यात्रा को लेकर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन सा नया बड़ा अपडेट दिया है, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली से वृंदावन तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर खासी चर्चा है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन जब ये यात्रा निकाली जा रही है उसी के कुछ दिन के बाद ही दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हो जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। इस विस्फोट के पीछे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, तो क्या इस यात्रा को रोकने के मकसद से ये साजिश रची गई थी। इस तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही यात्रा में अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। अब तक इस यात्रा को लेकर सुरक्षा में 3 कंपनियों के सुरक्षा बलों को लगाया गया था, लेकिन अब इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और 5 कंपनियों के जिम्मे इस यात्रा को सौंपा गया है। लेकिन अब आप जान लीजिए कि इस यात्रा को क्या अब जारी रखा जाएगा। दिल्ली में जिस तरीके से घटनाक्रम घटाए उसके बाद कई राज्यों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। और इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही यात्रा को लेकर भी अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब क्या नया बड़ा अपडेट दिया है वो हम आपको बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया है कि उनकी यात्रा बेरोक टोक जारी रहेगी और 10 दिन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद विरोधियों को भी ये जवाब देते हुए कहा है कि अब पहले से ज़्यादा 2 गुनी ताकत के साथ उनकी यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब सभी सनातनी हिंदुओं को एक मंच के साथ, एकजुटता के साथ आगे आने को कहा। आखिर क्या कहा इस दिल्ली के घटनाक्रम को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, आप उसे सुनिए। जब हम आगरा चौक पर थे, प्रातःकाल तो हमें सूचना लग ही गई थी। हम लोग कल जहां फरीदाबाद से चले हैं वहां पर एक देशद्रोही के घर में 2500 किलोग्राम 3000 के लगभग सफेद पाउडर को क्या कहते हैं उसको, RDX पाया गया जो बम बनाने के काम आता। अब वो कोई देशद्रोही आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। और जब हम आगरा चौक पर पहुंचे तो एक बड़ी दुखद घटना हुई। इसलिए हमने जानबूझकर मंच संचालक को इशारा किया कि गीत संगीत अब बंद करो। आज के सभी गीत संगीत के कार्यक्रम बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर एक I-20 कार में बम का आज धमाका हुआ। लगभग 8-10 से ज्यादा लोगों का शरीर शांत हो गया और लगभग 10 लोग घायल हो गए। जिनका शरीर शांत हुआ, हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे उनके परिवार को बल मिले। ना तो हमें पार्टी खड़ी करनी है, ना किसी को वोट दिलाना है, केवल तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बचे रहें, इसी के लिए यह यात्रा की जा रही है।
वरना आए दिन ये होता रहेगा। इसलिए हम सब सनातनियों को एक होना ही। क्या तुम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो? क्या तुम भारत में एकता चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? एक बात और कहें, जितने विरोधी यात्रा या सनातन के कार्य के लिए भारतीयों को एकजुटता से रोकने के लिए लगे हैं, हम तुम्हें एक बात कह दें, तुम करोड़ों उपाय कर लो, हम और डबल ताकत से लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी यात्रा में शामिल होने वाले लोग पूरे निडर होकर यात्रा में शामिल होंगे और पूरे 10 दिन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिना शोर शराबे, बिना झूमे नाचे गाए अब इस यात्रा को पूरा करने का ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अब उनकी यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा और पूरी ताकत के साथ वो इस यात्रा को पूरा करेंगे। क्या कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, उसे एक फिर सुनिए। इस देश की सेना बहुत कार्य कर रही है, इस देश के जवान बहुत कार्य कर रहे हैं। कौन कौन वृंदावन तक के लिए दम लगाए हुए हैं। डरोगे तो नहीं, बीच में भाग तो ना जाओगे, पिछड़ तो ना जाओगे, कमजोर जिगरा के तो नहीं हो, पक्का? हम आपको बता दें कि 7 नवंबर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से लेकर वृंदावन तक यात्रा निकालने का ऐलान किया था और 7 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु तो उमड़ ही रहे, कई संत और महामंडलेश्वर भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इसी यात्रा के बीच में जिन मार्गों से होकर या जिन रास्तों से, जिन रूट से होकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में अब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फरीदाबाद से जहां से निकली थी, वहां से पुलिस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अब यात्रा के स्वरूप को थोड़ा सा जरूर बदला गया है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही उनकी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा अपने जो तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे ही बढ़ती जाएगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर करें।